84 लाख योनियों के बीच में जो उत्तम योनि है मानव तन है, जिसमें हम आ पाए। लेकिन आने का उद्देश्य क्या? मानुष तन धारण करने का अंत तो गत्वा कारण क्या? केवल और केवल भगवत प्राप्ति। किसी भी प्रकार जो तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें बता रहे हैं, जो तुम्हारी संस्कृति तुम्हें बता रही है, जिन ग्रंथों का तुम अध्ययन कर रहे हो, उनके विषय में जान करके देखो ना कि नर्तन का उद्देश्य क्या है, क्यों आए। आज अगर ये सनातन का अंकुर ना होता तो आज कौन याद करता? आज इस लाखों रुपए को कौन खर्च करता? ये कहा कि कोई एक जन्म नहीं, कई जन्मों की कोई संस्कार है। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्दिते ना सतसंगमं च लभते पुरुषो यथा। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का पुण्य है। भागवत कथा कोई साधारण बात नहीं है मेरे भाई, ना ही ये ड्रामा है, ना ही ये नाटक है। सही मायने में भगवत दर्शन है। महात्म्य में कहा था ना कि तेनैव वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते। शब्दों की बनी हुई मूर्ति है ये। श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशः। इसका श्रवण करना, इसको सुनाना, सुनना, दर्शन करना, स्पर्श करना, सब पापों का हरण करना है। अपना जीवन मेरे भाई बहन सरल बना करके रखे। और कहा गया है कि जब तक मानुष सरलता को प्राप्त नहीं होगा तब तक उसके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। भक्ति का जो आसन है वो नम्रता है। याद रखना, भगवान की उपासना करने से शाप भी नष्ट हो जाता है। कर्म में जब स्वार्थ आ जाए, जब कर्म में स्वार्थ आए, दिखे कि इसमें मेरा कोई भला है और फिर मन करे नहीं, इस कर्म को मैं परमार्थ के लिए करूंगा, तो समझ लेना मैं सतयुग में जी रहा हूं। हर व्यक्ति की दिनचर्या में 4 युग आते हैं। जब कर्म में कृपया अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करें, सभी ध्यान देने में जब परमार्थ आए तो समझ लेना हम सतयुग में जी रहे हैं। हमारी दिनचर्या में आज सतयुग आया है। और अगर अज्ञान से पर्दा हट जाए, हम ज्ञान की ओर चले, तो समझ लेना हम त्रेता में जी रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक शब्द को सुन। फिर कहें कि अगर पूजा करने में तुम्हारा मन लगा है, तुम्हारी इच्छा हो रही है पूजा करने की, तो तुम द्वापर में जी रहे हो। और इस भगवान नाम लेते लेते अगर तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आ जाए, तो इस कलयुग के बीच में तुमको परम शांति देने वाला केवल भगवत नाम है। समझ लेना हमारे लिए कलयुग भी सबसे उत्तम है। हम ईश्वर की ओर चले तो सही, हमारे पद्धति तो मिले, हमको रास्ता तो मिले। गुरु भगवान नहीं है, सही मायने में गुरु को भगवान नहीं कहा गया है, दर्जा दिया गया है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। गुरु एक पुल है।
सेतु है। शिष्य और भगवान के बीच का जो रास्ता है वो गुरु है। को वा गुरुरियो गीतोपदिष्टा शिष्यस्य कोयो गुरुभक्तयेव को दुर्गरो विवैव साधु किमौषधं तस्य विचारये। पूछा नारद जी ने प्रश्न किया था महाराज, गुरु कौन है? शिष्यत्व कोयो, शिष्य कौन है? और संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है और उस रोग की औषधि क्या है? सोना नहीं, ध्यान रखना जरा। गुरु वह है जो हमारे लिए कल्याण का कोई रास्ता बता दे, उसे गुरु कहा जाता है। जो हमें कोई सही राह देता है। कोवा गुरुर्यो हितोपदिष्टा शिष्यस्व कोयो गुरु भक्त, जो अपने गुरु की बात माने वो शिष्य। हम गुरु सेवा में जा रहे हैं। गुरु सेवा ये नहीं कि तुम गुरु के कपड़े धो लो, गुरु के पांव दबा लो, गुरु का तुम कोई काम कर लो, नहीं। गुरु वाक्य का अगर तुम आचरण कर रहे हो तो तुम गुरु सेवा कर रहे हो, वो गुरु को दीर्घ रोग। नारद जी ने भगवान से पूछा था दीर्घ रोग, बड़ा रोग कौन सा है और उसकी औषधि क्या है, दवाई? तो भगवान ने कहा सबसे बड़ा रोग है जन्म लेना। जब हमने जन्म लिया तभी तो रोग लगे। अगर हमारा जन्म ही ना हो तो रोग कैसे लगे? बेटे मोबाइल बंद करो। संसार में लौट करके ना आए वो कौन सी औषधि है? तो भगवान ने कहा ये औषधि है। क्या? नाम जप। नाम दस्वस्वेदी पुनरेति जन्मम कृष्ण प्रणामी न पुनरभवाय। तुम 10 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, तुम देवराज इंद्र बन जाओगे। उसको भोग करके लौट करके फिर तुमको मृत्यु मंडल पे आना होगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनरभवाय, अगर तुम भगवान कृष्ण को नमन करते हो, उनका नाम जप करते हो, न पुनरभवाय, संसार में नहीं आओगे। और सही मायनों में ये संसार दुखालय है, ये दुख है। आज दूर दूर के क्षेत्र के लोग आ रहे हैं इस कथा के बीच में। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हैं वो सब लोग कतारों में आ रहे हैं, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। किसके लिए? एक ममत्व है, एक प्रीति है। और ये क्यों है? क्योंकि हम सब सत्संग में एक जगह बैठते हैं। संगान संजायते कामा, संग करने से काम की उत्पत्ति होती है, सत्संग करने से परमात्मा का मिलन होता है। जब हम सत्संग में जा रहे हैं और सामूहिक तरीके से जा रहे हैं, अकेले नहीं आए हैं, अपना अपना पुण्य लेके आए हैं। आपकी झोली में पुण्य है, आप उसे लेकर आए हैं, तब यहां बैठे हैं। और पुण्य पुण्य को जोड़ रहा है, और पुण्य पुण्य बिन मिला ही ना संता, सतसंगति संस्कृति करी अंता। जब तक मानुष के पास पुण्यों का ढेर नहीं लगता तब तक उसे संत नहीं मिलते। और जब संत मिलते हैं, सत्संग हो जाता है, तो आवागमन से व्यक्ति छूट जाता है। ये दुखालय है। संसार का दूसरा नाम दुखालय है। संसार में जाओगे दुख मिलेंगे, वाचनालय में जाओगे तो मेरे भाई बहन पुस्तक को पढ़ोगे, ग्रंथ को पढ़ोगे। मदिरालय में जाओगे तो मदिरा, साधु संतों के सज्जनों के बीच में बैठोगे तो कोई सत्संग की वार्ता सुनोगे।
इस व्यास पीठ से 3 घंटे के बीच में और कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, केवल और केवल एक उपदेशक है। हमें पद्धति दी जाएगी, रास्ता दिया जाएगा, हम किस राह पर जा रहे हैं। ये मन बड़ा चंचल है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो गति कही गई वो इस मन की कही गई। सूर्य की रश्मियों से भी ज्यादा गति जो है इस मन की, और ये मन बहुत चंचल है। इस मन को संभालना कठिन है, लेकिन ये आईना है, ये दर्पण है हमारा। अब ये कहां हूं? मैं अमेरिका गया था, मेरा मन अमेरिका। आप कहां थे? मैं फ्रांस था, मन फ्रांस। एक क्षण के अंदर ये मन की गति है, और इसे संभालना कठिन। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण। सब गाइयों का सब भाव से ताली बजाएं, तभी मैं गाने लगे। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, जग से जाए भागल प्यारे, जग से जाए भागल प्यारे, मन से भागल मोबाइल बंद करो, मोबाइल मोबाइल किनारे छोड़ो और ताली बजाओ। पता चले तुम कहाँ में बैठे, थिएटर में नहीं बैठे। ये शो नहीं कर रहा है, भगवान की कथा है, उस पर्वत की कथा है। ध्यान दें। सबका सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका मन से कोई बात छिपेना, मन के उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, भोल जन्म में मन दर्पण।
ढलती जाए मन का धन की दौलत ढलती जाए मन का धन के कारण मन के धन को मत माटी मेरो मन की कदर भुलाने वाला मन की कदर भुलाने वाला मेरे साजन मन दर्पण सारे कर्मों देखे और दिखा मन दर्पण मन एक मक्खी हलवाई की दुकान पे चली जाती है। मक्खी उड़ती उड़ती गई और हलवाई की दुकान पे बैठ गई। मिठाई के बहुत सारे थाल बने, कितना खाएगी, यहाँ सूंघेगी वहां सूंघेगी वहां सूंघेगी और उड़ती उड़ती अगर कहीं वो भट्टी पर बैठ गई ना तो क्या होगा, केवल धुआं उड़ेगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा मन है। ये चंचल मन जब भागता भागता कभी भक्ति रूपी अंगारे पे बैठ जाए ना, और अगर भक्ति रूपी अंगारे के ऊपर बैठ गया तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया, भक्ति रत हो गया। और वहां तक पहुंचना कठिन है, ये साधारण बात नहीं है, कठिन है। जिन ब्रज बनिकाओं ने, जिन यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने गोपाल को प्रेम से पाल पोस करके बड़ा किया और छोड़ करके चले गए। आज 17 वर्ष में आज 6 वर्ष हो गए मथुरा में पहुंचे हुए गोपाल, आज 17 वर्ष और जरासंध के संग में युद्ध हो रहा है। हर वर्ष युद्ध करने के लिए आता है, हार करके चला जाता है। अपनी बेटियां आस्ती और प्राप्ति के लिए वचन दिया है, जिसने तुम्हारा सुहाग उड़ाड़ा है मैं उसको मृत्यु के घाट उतारूंगा, लेकिन उतार नहीं सकता है। आज देवकी मैया ने भोजन बनाया है, सायंकाल का समय हुआ, सबने अपनी अपनी संध्या पूजा किया।
भोजन के लिए बुलाया गया। चलो सब प्रसादी ग्रहण करो। भगवान कृष्ण गए, थाल परोसा था और उस थाल के सामने जब बैठ गए और ब्रह्मार्पण किया। भोजन करने से पहले ब्रह्मार्पण किया जाता है। हम अन्न को पहले प्रणाम करते हैं। अन्न परमेश्वर है, जिससे हमारे शरीर की पुष्टि होती है। ये साधारण बात नहीं है। कभी भी अन्न की बर्बादी मत करो। दाना दाना वो कण 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 अंश है, मत बर्बादी करो। तुम्हारी टेबल के ऊपर कितना कुछ रख दिया जाता है, तुम खाते कितना? तेरा गुण हम भी गाएंगे, 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 तेरा गुण हम भी गाएंगे। ओ मेरा शाम से उठो, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तो प्रेम की खातिर ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सजदे के होते हैं जो दे, ओ यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ओ ये तो प्रेम की बात है। दिया कोई कहीं और दिया आवन की मन भावन की, दिया आवन की मन भावन की, कोई कहीं और दिया आवन की, कोई कहीं और दिया आवन की। लिख नहीं बाण पड़ी ललचावन कियो सैयो, बाण पड़ी ललचावन कियो सजी बस नहीं मेरो, जो सजेनी बस नहीं पंख नहीं उड़ जावन ओ सैयो, पंख नहीं उड़ जावन ओ कोई कहीं और दिया आवन, कोई कहीं और दिया आवन।
अगर विरह में जब से हो संभाला है, अपनी मां के मुख से मैंने आपकी कीर्ति सुनी है। आपकी बाल लीलाओं को श्रवण कर करके मैं आपकी हो गई हूं। मन कर्म वचन से आपसे प्रेम करती हूं। और आपका एक बैरी है जो मेरे भाई का मित्र है, जिसका नाम है शिशुपाल, और वो दानव है। मेरा भाई उस दानव के हाथ में कंकड़ बांध करके आ गया है। मेरा विवाह उससे करना चाहता है। आपसे मेरी विनय है, मैं आपके संग में रहना चाहती हूँ। कोई शेर का भाग सियार खा जाए तो अच्छा नहीं है, और मैं जानती हूँ आप सर्वशक्तिमान हैं, अपना भाग ले जाओ। मैं भाग करके आप साथ जाना चाहती हूँ, और ये मैं जानती हूं कि जिसकी कन्या भाग जाती है, चली जाती है, उसके माता पिता की बेइज्जती हो जाती है, उसके कुटुंब वाले, उसका भाईचारा सब उसको बदनाम करता है। पर मैं क्या करूं? वो दानव है, मैं दानव जाना नहीं चाहता। आप मुझे ले जाइए। हमारे कुल की रीति है कि जिस दिन कन्या का विवाह होता है, वो कन्या अम्बा मां के मंदिर में जाती है। वो मंदिर हमारी नगर के बाहर है, हमारे नगर के बाहर है वो मंदिर। वहां मैं भी जाऊंगी, उसकी पौड़ियों में आपका इंतजार करूंगी। आप कल सुबह पहुंच जाना। जिस समय पत्थर आपके हाथों में होगा, उस समय बारात आई होगी। और ये मत सोचना कि मैं दहेज नहीं लाऊंगी, मैं दहेज लेकर के आऊंगी। अरे कृष्ण, मैं बिना दहेज के आने वाली नहीं हूं। जब से मैंने होश संभाला है ना, मेरी माँ ने मेरे लिए तुलसी मैया की पूजा करना सिखाया है। जो तुलसी मैया की पूजा का पुण्य है, वो मैं अपने दहेज में लेकर के आऊंगा। कितनी सुंदर बात है। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हुए, जिनके पास एक वृद्ध बैठा था। उस वृद्ध ने पूछा, महाराज, वृद्धावस्था में सुख से जीवन कैसे बीते? तो कहा, क्या बात है, दोनों गड़बड़ कर रही आगे वाले। 1 2 3 सीट नंबर एकदम सब वृद्ध, और पूछ रहे हैं, महाराज वृद्धावस्था में सुखी जीवन कैसे काटे? तो सब लोग नोट करना, और जो मेरे सीनियर सिटीजन हैं वो तो विशेष सुनना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच में। पहली बात, वृद्धावस्था के बीच में निकम्मा नहीं बनना। जितना तुमसे काम हो सके करते रहे, निकम्मा नहीं बनना। मोबाइल बंद करो बेटा, नहीं, अवस्था के बीच में निकम्मा मत होना। जितना तुमसे हो सके उतना काम करते रहना, तुम्हारा घर में आदर। दूसरी चीज, कम बोलना, ज्यादा। बुढ़ापा जब दस्तक दे देता है ना, तो कम बोलना शुरू कर। मौन से ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति और बुद्धि की वृद्धि होती है। मौन, कम बोल। टेलीफोन नकारो, एक आध सुन लिया नहीं तो जरूरी नहीं किनारे का। कुछ मिलने वाला नहीं, दुनिया भर की चर्चा करते कुछ नहीं मिलता। जीना अपने तरीके से। संजू सुन रहा है, कहां गया? बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। सुन लो सब 60 से ऊपर वालों, बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। और चौथी बात और विशेष बात क्या?
सहन करने की आदत डाल लेना। हमने मकान बनाया, हमारे बेटे ने तोड़ दिया, क्रोध आता है, सहन करना सीख लेगा। सहनशीलता को अपने अंदर उजागर कर लेना, बस जीवन तुम्हारा सुखी है। सहन नहीं करोगे, क्रोध करोगे, घर वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे। बिना सलाह के, बिना शर्म मांगे किसी को सलाह दे दोगे, तुम्हारी कीमत घट जाएगी। कम बोलोगे, तुम्हारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी। और मेरे भाई बहन, उस वृद्धावस्था में निकम्मा मत बनना। जितना तुमसे हो सके उतना काम करना, तो तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। वृद्धत्व तो सबको आएगा, ऐसा कौन है जो बूढ़ा नहीं होगा? हाँ, अकस्मात में मौत हो जाए बिलक बात है, अन्यथा वृद्ध तो सब नहीं होना है। ये कमर तो झुकेगी झुकेगी, नेत्रों से दिखना कम तो होगा ही होगा। हमारी जबान तो लुढ़केगी लुढ़केगी। हाथों में कंपन आए, उससे पहले पहले कुछ दान दे दो। पांव से रूड़ा हो जाए, उससे पहले तीर्थ यात्रा कर लो। और याद रखना, इन नेत्रों से दिखता रहे तो भगवान का दर्शन कर लो। कान अगर सुनने काबिल है तो भगवान की कथा सुन ले। यह खंडान सरस्वती जी का वाक्य है। संतों ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। संत ऐसे नहीं है, साधु संत ऐसे नहीं बन जाते। साधना के लिए समय चाहिए। आज मोबाइल खोलते फट देखते, उसके ऊपर बोलेंगे या टाइप करेंगे, उत्तर आ जाएगा। वो सत्य नहीं है सारा, वो तो मेरे वर्ग ने डाला है। लेकिन जो ऋषि मुनियों की वाणी ग्रंथों में है, वो सत्य है। उन ग्रंथों को पढ़ो। मैं स्वयं आपको बताऊं, हमारे हिमाचल प्रदेश के बीच में सबसे बड़ा जो सचिवालय, सबसे बड़ा जो ये सेक्रेटरी है शिमला में, सबसे बड़ा उसमें वाचनालय है, लाइब्रेरी सबसे बड़ी, अनेक ग्रंथ है उसमें, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं। मैं एक बार गया तो मैंने कहा अनेक सूत्रावली मुझे चाहिए, तो आप कहां से आए? मैंने कहा मैं हिमाचल का हूं, यहीं का हूं, अनेक सूत्रावली निकाल करके दे दीजिए मेरे लिए। और उसने जिसकी धारा निकाली कि आप आए हैं, इन धार्मिक ग्रंथों को पूछता ही नहीं, पढ़ते नहीं, क्योंकि मुझे उसमें कुछ देखना। हम कौन हैं, हमारा गोत्र कौन है, हमारा वंश कौन है। आज किसी भी बच्चे को पता नहीं है हमारा गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी कौन है, हमारा इष्ट क्या है, हमारे गुरु कौन है, हमारे पिता प्रपिता ब्रह्मपिता माँ कौन है। दादा से आगे नाम याद नहीं लोगों के, रखना नहीं चाहते नाम। कहां चली गई हमारी ये संस्कृति? क्या सुन रहे हैं हम भागवत कथाओं में? कहां जा रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? जिन स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो कॉल के माध्यम से अपने माता पिता का संस्कार देखते हैं। झुकना सीखो, अपने बच्चों को सही रास्ता दो। मेरे पिता बड़े विद्वान थे, वो कथा नहीं करते थे, वो ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान थे, कर्मकांड के विशेष थे। तो अपने यजमानों को सबको कहते थे, सुन पढ़ा तो रहा है तू, पर एक अपने काबिल रहने दे, इस कपाल को फोड़ने के लिए एक को रहने दे।